अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ जी आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, बहुत दफ़ा ऐसा होता है हमारे साथ कि जब हम अल्लाह पाक का ज़िक्र कर रहे होते हैं या फिर किसी मकसद के लिए हम लोग कोई वजीफ़ा वगैरह पढ़ते हैं और अगर वो मकसद पूरा ना हो तो हमारे दिल में ये ख्याल आता है कि जो मैंने पढ़ा है, ये जो मैंने ज़िक्र किया है, क्या वो कबूल नहीं हुआ या फिर जो जो मकसद मैं हासिल करना चाह रहा था वो पूरा नहीं हुआ, तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है। अच्छा, इसके बारे में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात पता चली है, जिसके बाद जी मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ और ये मैं आपसे भी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है बहुत सारे लोगों को सुन के उनको भी इससे मोटिवेशन मिलेगी। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि एक सूफ़ी अल्लाह के ज़िक्र में शब बेदारी कर रहे थे। शैतान ने कहा, है सूफ़ी चुप रह, तेरे ज़िक्र का अल्लाह को क्या फ़ायदा है, अल्लाह की तरफ से तो जवाब ही नहीं आ रहा। सूफ़ी इंतहाई दिल बर्दाश्ता होकर सो गए। ख्वाब में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के ज़िक्र से क्यों गाफिल हो गए हो। सूफ़ी कहने लगे, अल्लाह की तरफ से तो जवाब ही नहीं आ रहा, इसलिए मैंने ज़िक्र छोड़ दिया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह कहता है बंदे, तेरा अल्लाह कहना ही मेरा जवाब है। जब तक तेरा पहली बार अल्लाह कहना कबूल नहीं होता, इस वक्त तक मैं दूसरी बार अल्लाह कहने की तौफीक नहीं देता। सुबहान अल्लाह। तो बहुत दफ़ा हम लोग कहते हैं कि जी हम लोग ज़िक्र अल्लाह कर रहे हैं, वजीफ़े कर रहे हैं, तो कबूल नहीं हो रहे। तो हम लोग दूसरी बार अल्लाह तक नहीं कह सकते जब तक पहली दफ़ा अल्लाह कबूल नहीं होता हमारा कहना। तो बहुत दफ़ा हमारे जहनों में शैतान ये वसवसा डालता है कि शायद जो हम इबादत कर रहे हैं, जो हम ज़िक्र अल्लाह कर रहे हैं, वो कबूल नहीं हो रहा। हमारी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा मुश्किलात क्यों आ रही हैं, जो हम वज़ाइफ़ पढ़ रहे हैं, जो नेक अमल कर रहे हैं, वो कबूल हो भी रहे हैं या नहीं। तो इसका एक सीधा सादा सा जवाब यही है कि जब तक आपकी दुआ या फिर आप जो नेक अमल करते हैं वो कबूल नहीं होता, तो आपको दोबारा नेक अमल करने की तौफीक ही नहीं मिलती। अल्लाह पाक इतने ज़्यादा रहमान और रहीम हैं कि हमारी इतनी ज़्यादा कोताहियों, इतनी गलतियों के बावजूद भी ना वो हमेशा हमारी इबादत को कबूल करते हैं, हमेशा हमारी मुश्किलात को दूर करते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ हम लोग मांग रहे होते हैं या हमारे लिए वो अच्छी नहीं होती या फिर वक्ती तौर पर हमें नहीं मिलती और आगे जाके उससे बेहतर चीज़ हम लोगों को मिल जाती है। वक्ती तौर पे तो हम लोग को बहुत इस चीज़ का एहसास होता है कि हमने ये मांगा था, हमने इतनी दुआएं की थी, हमने जी इतने वज़ाइफ़ किए थे, इतनी इबादत की थी, लेकिन वो चीज़ नहीं मिली हमें। लेकिन बाद में हो सकता है हमें उससे बेहतर चीज़ मिले। तो अल्लाह पाक सिर्फ जानते हैं कि हम लोगों के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो अल्लाह पे पूरा हमें यकीन रखना चाहिए। अच्छा, कभी भी हम लोग को होप नहीं छोड़नी चाहिए। हमेशा हमारे ज़हन में ये चीज़ होनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारे साथ है। अगर आज हम लोग पे मुश्किल वक्त है, आज हम पे बुरा वक्त है या फिर हम लोग थोड़े से डाउन हो गए हैं, तो कल को हम लोग पे भी अच्छा वक्त आएगा। अल्लाह पाक हमारे भी हालात चेंज करेगा, हमारी भी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। तो ये मेरे ख़्याल में तो ये फ़ेज़ ऑफ लाइफ होता है। अल्लाह पाक किसी पे भी ना उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। जितना हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, अल्लाह पाक उससे ज़्यादा किसी भी इंसान को मुश्किलात नहीं देते। तो जिन पे भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं, एट द एंड वो मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा रहीम है। तो इसलिए हम लोग को कभी भी अल्लाह पाक से दुआ मांगना, अल्लाह से मदद मांगना हम लोग को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, जी मैं तो इतनी कोशिश कर रहा था, मैंने तो इतनी मेहनत की थी, उसके बाद भी ये चीज़ नहीं इस तरह से। हो सकता है कि आगे चल के ज़िंदगी में आपको उससे बेहतर चीज़ मिल जाए। हो सकता है कि आपने जो चीज़ें लर्न की हैं उस अपने डाउनफॉल से, जो अपनी नाकामी से, वो आपको सारी ज़िंदगी एक सबक के तौर पर आपके साथ रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।